कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली हैं। पहले अध्याय की पहली वल्ली पर हम विस्तार से विचार कर चुके हैं। आज हम पहले अध्याय की दूसरी वल्ली को प्रारंभ करेंगे। इस दूसरी वल्ली में आत्म विषयक ज्ञान का प्रारंभ हो रहा है। आत्मज्ञान का, या कह लें आत्म विषयक ज्ञान का, या आत्मविद्या का प्रारंभ हो रहा है। इस दूसरी वल्ली को प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। पहली वल्ली में यह संकेत किया गया है कि आत्मज्ञान को आत्मसात करने के लिए एक विशेष प्रकार की पात्रता की आवश्यकता है। ये पहली वल्ली में नचिकेता का उपाख्यान चल रहा है, तो इसके थ्रू बताया जा रहा है कि आत्मज्ञान के लिए कैसी पात्रता चाहिए। वह विशेष पात्रता यह है कि हमारा मन सूक्ष्म हो। और उपनिषदों में सूक्ष्म शब्द का अर्थ यह नहीं है कि हमारा मन तर्क करने वाला हो, बहुत में प्रवीण हो, कुशल हो। उपनिषदों में सूक्ष्म शब्द का अर्थ है कि मन शुद्ध और पवित्र हो। नचिकेता नामक पात्र के माध्यम से इसी शुद्ध पवित्र मन की ओर संकेत किया गया है। इस शुद्ध पवित्र मन के अभाव में आत्मज्ञान को आत्मसात करना संभव नहीं है। आत्मज्ञान को हम तभी आत्मसात कर पाएंगे जब हमारा मन शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छा हो, अच्छे विचारों की रचना करने वाला हो। परंतु प्रश्न उठता है कि यह मन शुद्ध और पवित्र कैसे हो। अब पात्रता तो बता दी उन्होंने कि नचिकेता के माध्यम से कि हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तभी हम आत्मज्ञान के अधिकारी बनेंगे। परंतु मन शुद्ध और पवित्र कैसे हो, इस विषय में पहली वल्ली में हम सबने पहली वल्ली का खूब अच्छा अध्ययन किया है। तो वहां पर पहली वल्ली में मन की शुद्धता और पवित्रता का केवल संकेत मात्र किया गया है, और वह जो संकेत है वहां पर वो भी स्पष्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, वो प्रतीकात्मक शैली में है। आपको याद होगा जहां पर वो इष्टकाओं की बात चल रही है। तो मन शुद्ध और पवित्र कैसे हो, इसके लिए वहां पर संकेतात्मक रूप में कहा गया है। उसका तात्पर्य ये है कि अपने ही भीतर एक यज्ञ कुंड का निर्माण करना है, और उस यज्ञ कुंड के निर्माण के लिए कुछ विशेष इष्टकाओं की आवश्यकता है। इष्टकाओं का अर्थ वहां है ईंटें। यज्ञ कुंड बनाना है तो यज्ञ कुंड बनाने के लिए भौतिक स्तर पर ईंटों की आवश्यकता होती है। अब ये यज्ञ कुंड बाहर नहीं है, ये यज्ञ कुंड हमें अपने भीतर बनाना है। तो वहां भी उसको उन्होंने कहा है कि ईंटों से इस भीतर यज्ञ कुंड को बनाना है। अब ये इष्टकाएं कौन सी हो सकती हैं, इसका कोई स्पष्टीकरण वहां नहीं दिया गया है। बस इष्ट का शब्द तो है और यज्ञ कुंड है कि इतनी ईंटों से और यज्ञ कुंड बनाना है, पर ये इष्टकाएं कौन सी हैं, इसका कोई संकेत वहां नहीं है। हमें स्वयं ही इन इष्टकाओं के ऊपर विचार करना है कि ये इष्टकाएं क्या हो सकती हैं। तो एक तथ्य तो यह हो सकता है इष्टकाओं के विषय में कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। हम सब जानते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अतः शुद्ध दृष्टि के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, शुद्ध श्रेष्ठ विचार चाहिए। यदि हमें अपनी दृष्टि को श्रेष्ठ बनाना है, और दृष्टि की बात क्यों मैं कह रही हूं, इसलिए कि इस संसार में हमें रहना है, और इस संसार में अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है, सब कुछ। तो अब हम सुखी कैसे रहें इस संसार में, तो अध्यात्म में कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कि सृष्टि को तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको तो आप बदल नहीं सकते, वहां कोई परिवर्तन आप नहीं ला सकते,
पर यदि आप अपनी दृष्टि को बदल लोगे तो आप दृष्टि के अनुसार आपको फिर वो जो संसार है वो भी अच्छा ही दिखाई देगा। अच्छी दृष्टि तो अच्छी सृष्टि। तो दृष्टि कैसे बनाएं, दृष्टि का निर्माण कैसे हो, तो उसके लिए अध्यात्म में कहा गया है कि पहले हमें शुद्ध और श्रेष्ठ विचार रखने हैं। तो पहली ईंट कौन सी है, पहली इष्ट का है शुद्ध और श्रेष्ठ विचार को रखना। यदि हमारे विचार शुद्ध होंगे, श्रेष्ठ होंगे, यानी हमारी ये पहली इष्टिका जो यज्ञ कुंड में लगानी है, अगर ये हमारे विचार शुद्ध होंगे तो विचार के आधार पर हमारे जो भाव हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो भी शुद्ध होंगी। शुद्ध विचार से शुद्ध भावों का निर्माण होगा। अगर हमारे सारे भाव शुद्ध होंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारे दृष्टिकोण का निर्माण होगा, हमारा दृष्टिकोण भी शुद्ध होगा। फिर दृष्टिकोण यदि शुद्ध होगा तो फिर हम जब कर्म करेंगे जीवन में तो हमारे कर्म का शुद्ध होंगे, और जब हम शुद्ध कर्म को बार बार करेंगे तो बार बार उसको करने से हमारी दृष्टि भी शुद्ध हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जो इष्ट का ईट शब्द आया है, जिसे इष्ट का कहा है उन्होंने, एक तो तरीका ये है, हम सोच सकते हैं अपनी तरफ से, वहां तो कोई विशेष वर्णन है ही नहीं, हमें अपनी तरफ से सोचना है कि क्या तात्पर्य हो सकता है इष्ट का। तो एक तात्पर्य तो ये हो सकता है कि पहले हम श्रेष्ठ विचार रूपी इष्टकाओं का निर्माण करें, फिर श्रेष्ठ भाव रूपी इष्टकाएं उसके ऊपर रखें, फिर श्रेष्ठ दृष्टिकोण रूपी इष्टकाओं को उसके ऊपर रखें, फिर श्रेष्ठ कर्म रूपी इष्टकाओं को उसके ऊपर रखें, और जब एक के ऊपर एक ये इष्टकाओं की परत बनेगी तो फिर उससे हमारी जो दृष्टि रूपी इष्टका है वो भी श्रेष्ठ होगी। तो एक तरीका तो ये है कि हम कैसे उस यज्ञ कुंड का निर्माण करें। अब दूसरा प्रकार भी लिया जा सकता है। एक प्रकार तो ये सोच सकते हैं हम कि ऐसा हो सकता है। अब दूसरा प्रकार ये भी हो सकता है कि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार रूपी इष्टकाओं का उपयोग करें। यम एक इष्टका है, इसकी इन इष्टकाओं को रखें अपने जीवन में, फिर नियम की इष्टकाओं को अपने जीवन में रखें, फिर आसन का अभ्यास करें, उसकी इष्टकाओं को लगाएं, फिर प्राणायाम प्रत्याहार की इष्टकाओं को लगाएं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम इन इष्टकाओं से अपने भीतर यज्ञ कुंड का निर्माण करें। एक तरीका और हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म में हमने बहुत सारे तरीके पढ़े हुए हैं, तो फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हम श्रवण, मनन, निधिध्यासन रूपी इष्टकाओं का प्रयोग करें। आत्मज्ञान को सुने, उनके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, और निधिध्यासन अपने जीवन में उसको उतारें। तो ये भी इष्टकाएं हो सकती हैं। तो ये 3 प्रकार से यज्ञ कुंड का निर्माण इस कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे भगवत गीता में ही एक आया है कि हम निस्वार्थ भाव की इष्टका लगाएं, फिर निष्काम भाव की लगाएं, फिर उसके ऊपर निरअहंकार भाव की इष्टकाएं लगाएं। यदि हम निस्वार्थ की, निष्काम भाव की, निरअहंकार भाव की इष्टकाएं, अकर्ता भाव की इष्टकाएं एक के ऊपर एक लगाएंगे तो उससे भी हमारे भीतर यज्ञ कुंड का निर्माण होगा। और ये सब है किस लिए, अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए। तो एक तरीका और हो सकता है यज्ञ कुंड के निर्माण का, वो ये हो सकता है कि हम इस अस्तित्व को जैसा भी है, अच्छा बुरा जैसा भी है, यहाँ दुराचारी भी है, यहाँ सदाचारी भी है, यहाँ फूल भी है, यहाँ कांटा भी है, तो हम सबको जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लें और समर्पण भाव रखें परमात्मा के प्रति। तो ये भी इष्टकाएं हो सकती हैं। इन इष्टकाओं को भी एक के ऊपर एक लगाकर हम अपने भीतर यज्ञ कुंड का निर्माण कर सकते हैं, और इससे कि हमारा मन शुद्ध बन जाए और पवित्र बन जाए। तो कठोपनिषद में जहां पर ये वल्ली में ये बात की गई है यज्ञ कुंड के निर्माण की, वहां पर कोई संकेत उन्होंने नहीं किया है। ये जो संकेत मैंने 4-5 प्रकार के आपको बताए हैं, ये हमारा ये विचार है। और मेरे जीवन का जो अभ्यास है वो इन्हीं 5 प्रकारों के अंतर्गत है। साधनाओं के तो बहुत प्रकार हैं, कोई हठयोग की साधना करता है, कोई किसी और प्रकार की कर सकता है। अगर किसी के मन में किसी और प्रकार की साधना का विचार आ रहा हो तो उससे भी हम यज्ञ कुंड का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम यज्ञ कुंड का निर्माण करने के लिए किस प्रकार की इष्टकाओं से उसको बनाएं। विशेष बात, जो मुख्य बात है, वो केवल यही है कि हम अपने मन को
किसी भी प्रकार से शुद्ध और पवित्र बना लें। योग वासिष्ठ में भी एक स्थान पे कहा है उन्होंने, इस शुद्ध और पवित्र मन के विषय की बात चल रही थी, तो वहां पर एक उपमा दी है उन्होंने, एक रूपक बनाया है, और वहां कहा है एक स्थान पर कि जैसे राख में डाली गई आहुति व्यर्थ होती है, उसी प्रकार से अशुद्ध मन रूपी राख में डाली गई ज्ञान की आहुति भी व्यर्थ हो जाती है। यानी कि यदि हमारा मन अशुद्ध रहेगा, कलुषित रहेगा, मैला रहेगा, और हम आत्मज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, तो वो व्यर्थ होगा। कैसे व्यर्थ होगा? जैसे राख में अगर हम आहुति डालें तो उससे कोई चिंगारी पैदा नहीं होगी, कोई अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। सेम स्थिति ये हमारे मन की है। तो इसलिए मुख्य बात जो है वो ये है कि हमें अपने मन को शुद्ध बनाना है। या एक उदाहरण से और समझ सकते हैं, वो सब जानते ही हैं उस उदाहरण को भी, मैं केवल एक संकेत मात्र कर देती हूँ कि जैसे दर्पण है, तो अगर दर्पण मैला होता है, गंदा होता है, उसके ऊपर बहुत धूल जमी होती है, तो वो उसके सामने खड़ी हो जाऊं तो मेरे चेहरे को वो दर्पण ठीक प्रकार से प्रतिबिंबित नहीं करेगा, क्योंकि वो मैला है। यदि दर्पण शुद्ध होता है तो जैसे ही मैं उसके सामने खड़ी हुई, तो जैसा मेरा चेहरा है वैसा दर्पण जो है मेरे चेहरे को ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित कर देगा। तो मन के संबंध में भी यही बात है कि यदि हमारा मन रूपी दर्पण शुद्ध होगा, तो जो मेरा आंतरिक स्वरूप है, आंतरिक स्वरूप मेरा क्या है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। यदि इस बात को मुझे आत्मसात करना है अपने भीतर, तो मेरा मन रूपी दर्पण शुद्ध होना चाहिए। यदि मेरा मन रूपी दर्पण शुद्ध होगा, तो जो आत्मा रूपी बिंब है उसका प्रतिबिंब मेरे मन रूपी दर्पण के भीतर एकदम स्पष्ट बनेगा। इसलिए उस कठोपनिषद में ये संकेत किया गया है कि अपने मन रूपी दर्पण को बिल्कुल आपको साफ बनाना है, शुद्ध बनाना है। उसके ऊपर जितनी मैल जमी हुई है उसको विभिन्न प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर उस मैल को हटाना है, उसको साफ करना है। तो ये है एक छोटा सा रिकैप पहली वल्ली के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम अध्याय की जो ये पहली वल्ली है ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण? इसलिए है कि यदि हमें ये पता नहीं होगा, हम आत्मज्ञान का अध्ययन प्रारंभ कर दें, उसको आत्मसात करना प्रारंभ कर दें, और मन मैला है, तो कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसलिए पहले अध्याय की पहली वल्ली का जो ये वर्णन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसका उन्होंने संकेत किया है नचिकेता नामक पात्र के माध्यम से। यानी नचिकेता नामक जो पात्र है कठोपनिषद में, वह शुद्ध पवित्र मन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इस दूसरी वल्ली का प्रारंभ करते हैं, और इस दूसरी वल्ली का प्रारंभ करने के लिए बस हमें याद रखना है कि नचिकेता रूपी शुद्ध पवित्र मन चाहिए इसको पढ़ने के लिए। अब मैंने इसको पढ़ा तो देखा कि पहले श्लोक से 12वें श्लोक तक आत्मज्ञान का कोई वर्णन नहीं हुआ है। उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नचिकेता की ही प्रशंसा की जा रही है। कभी श्रेय के रूप में, कभी वैराग्य के रूप में, कभी विद्या के रूप में, और कभी निष्कामता के रूप में। कई प्रकार से 11 श्लोकों तक नचिकेता अर्थात शुद्ध पवित्र मन की ही प्रशंसा की गई है। फिर 12वें और 13वें श्लोक में आत्मज्ञान की प्रशंसा की है उन्होंने। तो पहले श्लोक से लेके 13 श्लोक हो गए इस प्रशंसा में। फिर जब देखा कि ये प्रशंसा ही किए जा रहे हैं यम, तो पर नचिकेता बोले कि हे प्रभु, हे यमदेव, हे प्रशंसा बहुत हो चुकी, अब आप मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए। तब जाकर 15वें श्लोक से आत्मज्ञान का वर्णन प्रारंभ होता है। तो हम तो पहले श्लोक से ही प्रारंभ करेंगे इसको कि क्या क्या कहा जा रहा है। आत्मज्ञान का वर्णन प्रारंभ करने से पहले इन 14-15 श्लोकों में क्या क्या कहा गया है उसका हम प्रारंभ करते हैं। मैं पहले श्लोक को लेती हूँ, श्लोक भी हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी पढ़ेंगे।
सबसे पहले श्लोक में ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने से पहले उसके महत्व को प्रकट करते हुए यमराज कहते हैं, यमराज क्या कहते हैं? अन्यत श्रेयो अन्यत उतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। अर्थात कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग है। श्रेय कहा है उन्होंने कल्याण का साधन, और प्रेय कहा है प्रिय लगने वाले भोग पदार्थों का साधन। तो यमराज कहते हैं कि नचिकेता, श्रेय अलग है और प्रेय अलग है। ये दोनों भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। श्रेय भी मनुष्य को आकर्षित करता है और प्रेय भी आकर्षित करता है। अर्थात जो कल्याण का साधन है, आत्मज्ञान जो है, जो आत्मविद्या है, वो भी व्यक्ति को आकर्षित करती है, और जो भोगों को भोगने के साधन हैं वे भी मनुष्य को आकर्षित करते हैं। इन दोनों में से अर्थात श्रेय और प्रेय जो ये दो हैं, इनमें से जो श्रेय को ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है, परंतु जो प्रेय को ग्रहण करता है अर्थात सांसारिक उन्नति के साधनों को स्वीकार करता है, वह यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। लाभ तो उसको भी होगा, यदि कोई भौतिक संपत्ति का अर्जन करने के लिए मेहनत कर रहा है तो लाभ तो उसको होगा, वो संपत्ति का अर्जन निश्चित रूप से करेगा, परंतु वो कल्याणकारी नहीं है। यमराज कह रहे हैं कल्याणकारी क्या है? करे अर्थात आत्मविद्या, आत्मज्ञान, ये श्रेयस्कर है, ये हमें लाभ पहुंचाने वाला है। अभी क्या होता है कि अभी एट प्रेजेंट तो हमें ये हो रहा है कि हमें प्रेय ही अच्छा दिखता है, क्योंकि हमें तो भाई संपत्ति चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, ये चाहिए, और ये सब हैं प्रेय के अंतर्गत। तो श्रेय की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? विशेष रूप से क्योंकि प्रेजेंट पर हमारा ध्यान है, अभी हम पुनर्जन्म भी होता है, इस विषय पर हम ज्यादा चिंतन अभी कर पाते। अगर हम इस विषय पर बार बार चिंतन करें कि ये जन्म ही पर्याप्त नहीं है, यही ये समाप्त नहीं हो जाएगा ये वर्तमान जन्म, हम फिर जन्म लेंगे, हमने पहले भी जन्म लिए हैं बहुत सारे और हम आगे भी जन्म लेंगे, यदि ये बात हमारे ध्यान में रहे तो तब हमें ध्यान आएगा कि उसके लिए श्रेय ही अर्थात जो कल्याण का साधन है आत्मज्ञान, वही अधिक अच्छा है। आकर्षित दोनों करते हैं पर कल्याणकारी है हमारे लिए श्रेय। अब इस श्रेय और प्रेय के विषय में ही फिर यहां यमराज कहते हैं, दूसरा श्लोक है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते। शब्द ऐसे हैं जैसे वृणीते शब्द है, तो हाल यद्यपि इसकी संस्कृत में भी इस धातु का प्रयोग होता है, पर जो लकार लगे हुए हैं, जैसे हमारे वर्तमान लौकिक संस्कृत में 5 लकार हैं, पर वैदिक संस्कृत में 10 लकार हैं संस्कृत में, तो यहाँ पर जो धातुओं का प्रयोग हुआ है वो भी उन लकारों में है जो कि उस समय प्रयुक्त होते थे। आज के समय में ये लकार भी प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए हमें एक एक शब्द को का अर्थ बुक में से ही देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अर्थ लिखा है उसका, श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है, और श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन अर्थात श्रेय को ही भोग साधन अर्थात प्रेय की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। कह रहे हैं कि जो श्रेय को ग्रहण करता है वो व्यक्ति बुद्धिमान कहा जाएगा, और जो मंद बुद्धि वाला मनुष्य है वह लौकिक योग क्षेम की इच्छा से
भोगों के साधन रूप प्रेय को ही अपनाता है। श्रेय और प्रेय दो अलग अलग हैं, इनको हम अलग अलग कर लें। यमराज कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय को स्वीकार करता है और जो मंद बुद्धि है वह प्रेय को स्वीकार करता है। अब आज हम बिल्कुल उसका उल्टा लेते हैं, पर कठोपनिषद में कहा गया है कि श्रेय श्रेयस्कर है, प्रेय श्रेयस्कर नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। प्रेय का अर्थ है भौतिक साधनों को इकट्ठा करना, सांसारिक जीवन का निर्वाह करने के लिए पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश जो हमें चाहिए उसको इकट्ठा करना। तो ये श्रेयस्कर नहीं है, ऐसा उपनिषद कह रहा है। अधिकांश मनुष्य पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने मनुष्य जीवन को भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनर्जन्म में विश्वास है, उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनों के अर्थात श्रेय और प्रेय के गुण दोषों पर विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। इनमें जो बुद्धि संपन्न होता है वह दोनों के तत्व को भली भांति समझकर नीर शीर विवेकी हंस की भांति प्रेय की उपेक्षा करके श्रेय को ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में विश्वास ना करके लौकिक योगक्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को ही अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त हैं वे सुरक्षित बने रहें, जो अप्राप्त हैं वे प्रचुर मात्रा में मुझे प्राप्त हो जाए। भगवत गीता में हमने योगक्षेम के विषय में पढ़ा था, तो वहां पर योगक्षेम 2 बार आया है पूरे भगवत गीता में। तो एक बार तो इसी अर्थ में आया है जो अर्थ यहाँ लिखा है कि हम हमारे पास नहीं है वो हमें प्राप्त हो जाए, और जो हमें प्राप्त है वो सुरक्षित रहे। तो एक स्थान पर तो इसी रूप में वहां पर प्रयोग है, पर एक दूसरे स्थान पर योगक्षेम आया है विशेष रूप से, वहां पर इस अर्थ में उसका प्रयोग नहीं है। वहां पर दूसरा अर्थ योगक्षेम का, योग का अर्थ ये है कि परमात्मा का अनुभव मुझे यदि हो तो मुझे उसकी प्रतीति हो जाए, कुछ वो प्रतीत हो कि ये परमात्मा का जो अनुभव है वो किस प्रकार का होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसी अनुभूति होती है, वो कि कुछ ना कुछ प्रतीति मुझे हो जाए। और क्षेम के लिए वहां पर कहा गया है कि जो ये प्रतीति है ये मेरी टिकी रहे, परमात्मा कुछ ऐसी कृपा कर दे या ऐसा इसी दिशा में ले जाए कि जो ये प्रतीति है ये टिक जाए, ये एकदम से समाप्त ना हो। तो वहां पर योगक्षेम का 2 अर्थों में प्रयोग है। यहाँ पर योगक्षेम का केवल एक अर्थ में प्रयोग है, क्योंकि वो प्रेय के संबंध में कहा गया है कि मेरी संपत्ति जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल जाए, और जो मेरे पास है वो सुरक्षित हो जाए। ये हुआ हमारा दूसरा श्लोक।